जो सीसीटीवी कैमरा में नजर आया कोई बचाने के लिए नहीं आया। सर ये गलत है कि बचाने नहीं आया। बचाना तो जरूर चाहिए था, अगर बचाते तो कम से कम लड़की बच चुकी होती है अब तक। काबाटेरी में ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं कि कोई देखेगा भी तो कौन कहा होगा, देखा तो किसी ने जरूर होगा। रात को कई लोग सीसीटीवी कैमरा में दिख रहे हैं। दिख तो रहे हैं, मैं भी देखी हूँ टीवी में। बचाने के लिए कोई नहीं, बचाने के लिए कोई नहीं आया है। लोगों में डर है। किस बात का डर है? यहाँ पे क्राइम होता रहता है, खूनखार होता रहता है, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। अगर लड़की को बचाने कोई आ जाता है वहाँ पर रुक जाते लोग। जी शायद बच सकती थी, ऐसा करना चाहिए, लेकिन जो नहीं किया क्या पता उसके अंदर डर हो। इतने लोग थे यहाँ पर, आसपास के लोग बचा सकते थे। देखिए ये महिलाएं हैं। महिलाएं, अम्मा जी आप कहाँ रहती हैं? हम तो इसी गली में आगे रहते, बाकी हम चेहरा वगैरह नहीं देखे तो पहचानेंगे क्या? हाँ। हम नहीं पहचाने। आपको लगता है कि यहाँ पर लोगों ने बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी उसको? जब हम होते तब तो जानते। और लोग भी तो थे, सीसीटीवी कैमरा में दिख रहे हैं सारे लोग। तो उन लोग से पूछे, हम तो थे नहीं तो हम क्या जाने, बताओ। देखिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग एक दूसरे को तमाशबीन होकर खड़े होने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। देखिए ये पूरा इलाका यहाँ पर तमाशबीन हो चुका है। इस तरफ देखिए, चाहे मेरे पीछे की तरफ देखिए, लेकिन कोई कैमरे पर उस बात को नहीं बोलना चाहता जो उन्हें बोलनी है। यानी जब ये हमारे कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ तमाशबीन होकर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और लोग हैं यहाँ पर। आप कुछ बोलेंगे? यहाँ पर एक बच्ची को, यहाँ पर 16 साल की नाबालिगा। मुझे तो नहीं पता, मैं जॉब पे जाती हूँ, 10 बजे जाती हूँ, 8 बजे आती हूँ। कहाँ रहते हो आप? मैं यहीं पास में रहती हूँ। यहीं पर रहते हो? हाँ। और सीसीटीवी कैमरा हमने देखा कि लोग यहाँ पर से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं मुझे की। नहीं पता, मैं तो जॉब से आती हूँ। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है सर वो मुझे क्या पता, मैं तो 8-9 बजे आती हूँ जॉब पे से। आपकी क्या राय है? क्या लोगों को बचाने नहीं आना चाहिए था यहाँ पर? पता नहीं सर, मुझे आना चाहिए था। दीपक, ऐसा लग रहा है सबसे जैसे लोगों बड़ा ने कसम सवाल खा यही है लिया कि है, लोगों ने क्यों खोलने नहीं। की। न जाने ऐसा कौन सा डर है जो लोगों के मन में घर कर गया है। लेकिन दीपक आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस परिवार पर ये मुसीबत आन पड़ी है, लड़की का परिवार, वो इस वक्त कहाँ है? देखिए लड़की का जो परिवार है वो अस्पताल में है, और अस्पताल में, क्योंकि अंबेडकर अस्पताल में नाबालिग का पोस्टमार्टम हो रहा है और वहां पर परिवार उसी जगह पर है और इसी वजह से कोई भी यहां पर बात नहीं कर रहा। लेकिन जो घर है वो यहां से काफी दूर है। लड़की का इस जगह पर कैसे आई थी, इस बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही, क्योंकि आरोपी लड़के ने इसी लोकेशन पर उसे बुलाया था और यहाँ पर बुलाकर उसने उस पर ताबड़तोड़ हमला किए थे। जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज है जिस पर ये सारा घटनाक्रम, जो सारी जैसे ही वो पकड़ में आता है आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, उसके पिता से क्या बातचीत हुई है? किसी बात को लेकर? हाँ, अभी तो वही लग रहा है। बाकी वही मैंने जैसे कि अभी इनको कहा कि once he is not arrested, till he is not arrested, we will not have all the details and till then it is premature to comment on anything. साहिल के परिवार से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या आरोप है? क्या पहले एक दूसरे को जानते थे, बात करते? Right now I don't want to comment on anything. Once our investigation has to be completed, we should have all the facts which should be cross verified. साहिल के पिता क्या मदद कर रहे हैं जांच में? Yes, they are cooperating. तो उनको वो आपके पास है, साहिल के पिता? I am again repeating that I can't comment on these things. I am not at liberty to divulge all the details. Let us arrest the accused first and do the investigation in a proper way. Then we will give all the details. कब तक गिरफ्तारी संभव है सर? कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? कितनी टीमें बनाई गई हैं? हमने कितनी टीम्स बनाई गई हैं? किस टीम बनाई गई है? वारदात को अंजाम दिया गया। तो क्या कहेंगे, क्या किस तरीके का काम ये साहिल करता है? क्या इसकी पहले भी आपराधिक हिस्ट्री है? अभी तक अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ऑन रिकॉर्ड उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। बट जब भी वो अरेस्ट होगा, उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसीड करेगी, वी विल गिव ऑल द डिटेल्स। साहिल की क्या उम्र है सर? साहिल क्या उम्र? 20 साल। क्या पता चल पाया किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था कि इतना एग्रेसिव हो गया? क्या सर लग रहा है सर, क्या साक्षी के परिवार ने पहले कभी कोई शिकायत की थी? साक्षी के परिवार ने? नो सच सर, जिस तरीके से तस्वीरें लग रहा है कि हत्या को ही अंजाम देने के मकसद से आया था, कहां से चाकू लिया, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी तो वो मिलेगा तभी तो बता पाएंगे। मैं अभी वही बोल रहा था कि वो मिलेगा तभी सारी डिटेल्स। कितनी टीमें बनाई गई है सर पुलिस की? अभी हम लोग ने इसके ऊपर 6 टीम्स बनाई हुई है एंड वी आर सेंडिंग द टीम्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड वी आर ऑन इट। सर, परिवार ने कुछ बताया साक्षी की पहले कभी झगड़ा हुआ था, इनका क्या वजह हो पाई, कब से दोस्ती थी? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी हमारे पास। साहिल करता क्या है सर? वो अभी हम आपको बताएंगे बाद में। ही इज सम मैनुअल लेबर ही कुछ है यहाँ पे। नो नथिंग। राजा सर, ये कुछ पेशेवर क्रिमिनल बैकग्राउंड, कई लड़कों को यहाँ से दिल्ली पुलिस ने उठाया सुबह। अभी देखिए जांच की बात है, उसके अंदर जो भी जानकारी, जो हमें क्लू दे पाएगा, जो उसको जानकारी होगी, उसको तो इसको ऐसा नहीं कह सकते वो उठाया है। वी आर जस्ट यूजिंग द रिसोर्सेज उनके इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सर, एक सवाल और बड़ा जरूरी सर, लोग भी मौजूद थे, कोई हिम्मत करता तो शायद वारदात रुक जाती है, आपको ऐसा लगता है? वो तो आपको कैमरे में दिख ही रहा है। आई डोंट वांट टू कमेंट अपॉन दैट, दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। आप सर एडिशनल डीसीपी हैं? यस। तो राजा भाटिया जी है, प्राची आपने हमारे पास डिटेल्स
कि काफी लोग गुजर रहे थे, जी। सीसीटीवी में देखा, क्या किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो तो आपने कैमरे में देखा ना खुद में। साहिल का बैकग्राउंड क्या है, कुछ जानकारी? क्योंकि जिस तरीके से मारते जैसा लगे खूंखार अपराधी है, इस तरीके से अभी ऐसा कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है कोशिश की जा रही है, जी। नहीं, प्लानिंग वी कैन नॉट डाइवर्ज ना, बिकॉज दैट इज अ सीक्रेट थिंग. वी हैव टू अरेस्ट हिम फर्स्ट, आफ्टर दैट वी विल गिव ऑल द डिटेल्स. दैट इज आवर कंपल्शन, प्लीज अंडरस्टैंड. दोनों आपस में जानते थे काफी समय से, बता दें. यस, दे वर फ्रेंड्स. अब कितने टाइम से जानते थे, नहीं जानते थे, वो तो जब एक जो विक्टिम है, शी इज ऑलरेडी डेड, अक्यूज्ड इज अरेस्टेड, देन ओनली वी विल बी एबल टू नो. बिल्कुल आउटर नॉर्थ जिला के ही इज इन दिस लोकेलिटी ओनली. जी. तो देखिए, साफ तौर पर आपने सुना कि इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से 6 टीमें बना दी गई हैं और 6 टीमों को अलग अलग दिशाओं में जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इंसानियत आखिर दिल्ली में मर क्यों जाती है? क्या वजह रहती है जब इस तरीके से किसी की निर्मम हत्या की जाती है तो लोग खामोश तमाशाई बने देखते रहते हैं? लेकिन तमाम सवाल खड़े होते हैं। वारदात के वक्त किसी ने आखिर मदद क्यों नहीं की? क्यों किसी का जमीर नहीं जागा? आरोपी साहिल आखिर कब तक गिरफ्तार होगा? कब तक उसे अपनी दरिंदगी की सजा मिलेगी? दरिंदगी की बढ़ती घटनाओं के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार? दिल्ली की बेटी की हत्या का जिम्मेदार कौन है? कई सवाल खड़े होते हैं और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी उसी जगह पर मौजूद हैं जहां इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। दीपक, ज्यादातर लोग जिनसे भी आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुंह खोलने से बच रहे हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम यहां रहते ही नहीं, हमने तो जब जानकारी मिली तब यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन महिलाएं कह रही है कि यह एक बहुत गलत बात थी कि लोगों ने बचाने तक की कोशिश नहीं की है। क्या कुछ ऐसे ही लोग जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि आपने क्या रोल अदा किया उस वक्त जब इतना बड़ा अपराध किया जा रहा था? So right now we are still in contact with the hospital authorities. Let us see. Okay, thank you. दीपक, हिरासत में लेकर गई है। जी, यहाँ पर कई लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस गई है क्योंकि जो आसपास के लड़के थे उनसे पूछताछ के देखिए कॉलोनी में लोग कैसे मुंह मोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि कोई भी बोलना नहीं चाहता। लेकिन इस कॉलोनी से भी 4 से 5 लड़कों को उठाया गया है जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज में नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, पूरी वारदात हुई थी, उस वक्त इसी कॉलोनी से लोग यहाँ से बाहर गए थे और तमाशा देख रहे थे। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी और अगर लोग बचाने आते तो शायद 16 साल की नाबालिग वो बच सकती थी। और आप थे उस वक्त आंटी जी यहाँ पर, आपके घर के ठीक सामने ये कुछ हुआ है? नहीं, अंदर थे। आप लोगों को आवाज तो आई होगी बाहर? कोई आवाज नहीं आई? नहीं, हम अंदर कूलर चल रहा था, हमने सुना नहीं कोई आवाज। जब बाहर निकले तो भीड़ लगी हुई थी। फिर वहाँ पर क्या देखा आपने? फिर वही लड़की ऐसे उल्टी पड़ी हुई थी, वही देखी। क्या पुलिस आप लोगों के घर में आई है? नहीं, आसपास के कई लड़कों को हिरासत में लिया गया हमें है। नहीं पता भैया। देखिए, यहाँ पर प्रशांत सबसे बड़ी चीज हमने आपको यही दिखाई थी कि लोग बोलना नहीं चाहते। क्यों वो लोग नहीं बोलना चाहते? क्योंकि कई लोगों का ये कहना था कि वो डरे हुए हैं। किस बात से डरे हुए हैं? क्राइम से डरे हुए हैं, तो पुलिस है क्राइम के लिए। लेकिन यहाँ पर अपनी जुबान खोलना जरूरी है। 16 साल की नाबालिग लड़की गली के बाहर मार दी जाती है एक दरिंदे के द्वारा और उसके बाद भी कोई लोग यहाँ पर तैयार नहीं होते हैं। और ये देखिए पूरा घटना अगर मजमा लग चुका है। यहाँ पर वो तस्वीर दिख रही है जो देर रात हमने सीसीटीवी कैमरा फुटेज में देखी थी। और ये देखिए भीड़ वही है और इस भीड़ को ये भीड़ चाहती तो यहाँ पर लोग उसकी जान बचाने के लिए आगे आते, लेकिन अब ये भीड़ वापस यहाँ आई है और सिर्फ यहाँ पर तमाशा देखने के लिए कि यहाँ पर मीडिया कर्मी जुटे हुए हैं। अगर ये लोग रात को यहाँ पर होते तो शायद ये बचाया जा सकता था उस नाबालिग को, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। अब जब हम बोलना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, जवाब जानना चाह रहे हैं, लेकिन कोई भी अब जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों जवाब देने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि उन्हें डर लग रहा है। अरे ये डर ही तो है जिसे खत्म करना है। लोग चाहते तो यहाँ पर भाई और दीपक, इसी डर को लेकर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से घनी आबादी वाला इलाका है, काफी लोग अगर इकट्ठा होते तो शायद लड़की की जान को बचा सकते थे। क्या लोगों में पुलिस को लेकर कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है?